हे फ्रेंड्स, तो आज हम जुड़ चुके हैं वापस अपने यूट्यूब चैनल पर और आज हम एक और नए टॉपिक, एक नई सोच पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला शाकाहार और मांसाहार को लेकर। हमें शाकाहार करना चाहिए या मांसाहार करना चाहिए, इसमें आपके अलग मत होंगे, मेरे अलग मत है। लेकिन जो मेरे मत है वो है सनातन धर्म को लेकर, क्योंकि मैं एक हिंदू, एक सनातनी हूँ। और आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, खैर आपके अंदर जो आपके धर्म ग्रंथों में लिखा है आप वैसा भी कर सकते हैं। खैर जहां तक मुझे अंदाजा है, जहां तक मेरा अध्ययन है, किसी भी धर्म ग्रंथ में मांस को खाने के लिए कोई भी बाध्यता नहीं है। तो आज हम अपने सनातन धर्मी के लिए बात करेंगे, सनातन धर्मियों के लिए बात करेंगे, अपने भाई बंधुओं से बात करूंगा। तो जो मांस खाते हैं, सबसे पहली बात मैं उनसे एक करबद्ध प्रार्थना करूंगा, मांस छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो अहिंसा वाला धर्म है। लेकिन जरूरी नहीं कि हम हमेशा अहिंसा ही वादी रहें, समय आने पर हम हिंसा भी करते हैं किसी समय, क्योंकि हमारे राजाओं ने, हमारे भगवान ने, सबने हिंसा तो करी है किसी न किसी रूप में। लेकिन वो हिंसा अलग है, ये हिंसा अलग है। ये स्वार्थ के लिए हिंसा है, और जो प्रभु ने की थी हिंसा वो एक जन कल्याण के लिए हिंसा थी। तो हम मांसाहार क्यों नहीं खाना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि मांसाहार जो है वो एक ऐसा पदार्थ है जो पचता नहीं है पेट में जाने के बाद, सुपाच्य नहीं है, इसलिए हमारी मेंटेलिटी खराब होती है। और तामसिक प्रवृत्ति के जो विचार है, जो 3 गुण होते हैं, सत्व रज तम, तो जो स्तंभ जो है, जो सबसे बेकार होता है, वैसे ख्याल हमारे मन में आने लगते हैं धीरे धीरे। इसलिए कहता हूं कि शाकाहार को अपनाइए, और शाकाहार के बहुत सारे प्रॉफिट है। शाकाहार सुपाच्य होता है, जल्दी पचता है, किफायती होता है, सबसे पहली बात। क्योंकि भारत जो है, अधिकतर लोग जो है उनकी आमदनी कम है, मानता हूं ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर भी कभी बात करेंगे, आज नहीं। तो आपको सस्ते में मिलेगा और अच्छा भी रहेगा आपके स्वास्थ्य के लिए। आपको बड़ा से बड़ा अगर एग्जाम्पल दूं शाकाहारी व्यक्ति का, तो शिवानंद स्वामी जी है एक बनारस में। आज उनको, मतलब आज उनकी आप एज देखेंगे, जीवंत उदाहरण है, अभी जीवित है। उनकी एज सरकारी कागजों में और आधार कार्ड वगैरह इत्यादि में 128 साल के वो हैं, और भारत सरकार द्वारा उनको पुरस्कृत भी किया जा चुका है। और वो पिछले 70 सालों से उनका कहना है कि वो नियमित शाकाहार लेते हैं, और शाकाहार में भी कुछ माल मसाला कुछ नहीं लेते हैं, ये चाउमीन मोमो वगैरह वगैरह नहीं खाते हैं भाई साहब। वो केवल शाकाहार की सब्जियों को खाते हैं, हरी सब्जियों को खाते हैं। और सबसे ज्यादा मुर्गे खाते हैं हम लोग, और मुर्गे को लेकर लोगों के मन में ये भ्रांति है कि अगर हम नहीं खाएंगे तो मुर्गों की तादाद बढ़ जाएगी, और मुर्गों की नहीं बढ़ेगी तो हम बकरे नहीं खाए तो बकरों की तादाद बढ़ जाएगी। अरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्रकृति है वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेती है। अगर आप तादाद की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा तादाद अभी मनुष्यों की है। आप उनको क्यों नहीं खा लेते मार मार के? एक दूसरे को नहीं खा सकते भाई। और मनुष्यों की जैसे जैसे तादाद बढ़ती है, प्रकृति कंट्रोल करती है। 2016 या 2014 के आसपास जब जून में बाढ़ आई थी, 16 जून को उत्तराखंड में, हो गई जनसंख्या कम। और सबसे बड़ा वैश्विक रूप पर देखें तो अभी कोरोना वायरस आया था, हो गई जनसंख्या कम। तो आपको चिंता नहीं करनी कि जनसंख्या बढ़ रही है, घट रही है। वो प्रकृति अपने अनुसार अपना व्यवस्था को देख लेती है, सुगठित कर देती है। हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए। गीता जी, अगर आपने गीता जी पढ़ी होगी तो गीता जी को जो 17वां अध्याय है, उसके अंदर आप देखेंगे कि जो 7वां श्लोक है, 8वां श्लोक है, 9वां श्लोक है, 10वां श्लोक है, इसमें आहार को लेकर बात कही गई है। आपको गीता जी का 17वां अध्याय का 7, 8, 9, 10 ये श्लोकों को पढ़ना चाहिए, और केवल पढ़ना नहीं चाहिए, उनका चिंतन मनन भी करना चाहिए। तो इसलिए कहता हूं आप शाकाहार कीजिए। और सबसे ज्यादा लोग अंडे को लेकर काफी भ्रमित है भैया, कि अंडा शाकाहारी है कि मांसाहारी है। अब लोग कहते हैं, जो 2 प्रकार के अंडे होते हैं, एक फर्टिलाइज, एक अनफर्टिलाइज। लोग कहते हैं कि अनफर्टिलाइज जो अंडे होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, तो उनको खाना चाहिए। अबे गधों, वो शाकाहारी से बात का मतलब हमारा है कि किसी जो निर्दोष प्राणी, उसको हमें पीड़ा नहीं देनी। शाकाहार के पीछे है कि ये भी एक बहुत बड़ा साइंस है। तो जब आप अंडा लेते हैं, जो अनफर्टिलाइज जो मुर्गी अंडा देती है, वो सबसे ज्यादा मार्केट में बिकते हैं। और अनफर्टिलाइज जो अंडे होते हैं वो भी यार, जब आप अंडे निकालते हैं मुर्गी से तो उसको पीड़ा होती है। एक मुर्गी औसतन अंडे 40 से शायद 50-55 के आसपास देती होंगी वर्ष में। लेकिन जो फार्म में जो मुर्गियां होती है, जो मुर्गी उत्पादन करते हैं, अंडों को बेचते हैं, उनसे जबरदस्ती कम से कम 250 अंडे सालाना निकाले जाते हैं। 250 अंडे। अब आप सोचिए, आपके अगर घर में माँ है, बहन है, या फिर आप खुद एक माँ एक बहन है, अगर आपने कभी, आपकी शादी हुई है, या फिर आपने कभी प्रसव का अगर आपने कभी अनुभव किया है, जब आप बच्चा पैदा करती हैं तब कितना ज्यादा दर्द होता है। मतलब असहनीय। मैं खैर उसको व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि हमने कभी इस पे सोचा नहीं है, और लेकिन इतना ज्यादा दर्द होता है। तो जब मुर्गी अंडा देती है उसको भी सेम पेन होता है। खैर वो कह नहीं सकती भाई, जबान नहीं है। हमारे पास जबान है, हम कह देते हैं, वो कह नहीं पाती है। आप किसी भी बकरे को काटिए और एक तरफ मनुष्य को रख दीजिए काटने के लिए, बकरा चुपचाप कट जाएगा, मनुष्य तड़पड़ाएगा, फड़फड़ाएगा, रोएगा, चिल्लेगा, बिलखेगा, बिलबिलाएगा। क्यों? मनुष्य को ज्ञान है कि मुझे काटने वाले हैं, मुझे दर्द होगा, इसलिए वो तड़पता है।
लेकिन बकरे को या मुर्गे को थोड़ी पता मुझे काटने वाले हैं, इसलिए फटाक से काट देते हैं और सोचते हैं कि भाई इसमें तो कोई पेन ही नहीं होता है। अरे पेन उतना ही होता है। और आप मांसाहार करते क्यों? कोई रीजन है क्या आपके पास? सारे प्रोटीन आपको इंडियन फूड्स में मिल जाएंगे जो शाकाहारी हैं। सारी दालें, एक से एक दाल है आपके पास, उड़द, मूंग, मसूर और पता नहीं कितनी अरहर और कितने सारे अनाज है, बाजरा है, मक्का है, गेहूं है, जौ है, दूध है, दही है, छाछ है, लस्सी है, घी है, इतनी सारी नाना प्रकार की मिठाइयाँ, नाना प्रकार के फल फूल सब्जियां। इतना खाने के बाद भी बादाम, काजू, किशमिश, छुआरे, ये सब खाने के बाद भी आपको क्या प्रोटीन नहीं मिलेगा? अरे अवश्य मिलेगा। कितने ही बड़े बड़े रेसलर देखे होंगे आपने, शाकाहार को ज्यादा बढ़ावा देते हैं और वो शाकाहारी भी हैं। तो इससे तो ये सार्थक हो जाता है कि शाकाहार में भी सारे प्रोटीन है। और प्लस पॉइंट क्या है कि वो एक सात्विक प्रवृत्ति को भी जगाता है, मेंटेलिटी को ठीक करता है। अब मैं कहता हूं कि आप तामसिक प्रवृत्ति के हैं, आप मांसाहार करते हैं, वो कहेंगे कि नहीं हम तो अच्छे अच्छे विचार करते हैं, लेकिन मांसाहार भी खाते हैं लेकिन अच्छे अच्छे विचार भी करते हैं। अरे भैया, जब आप मांसाहारी खा रहे हैं तो अच्छा विचार कहां से हो गया? मांसाहार खाना भी एक गलत विचार है, किसी जीव को हत्या करना। अब कहेंगे कि मैं तो नहीं करता जी, मैं थोड़ी जाके वहां कसाई की तरह काटता हूं। अरे आप नहीं काटते, आपके लिए तो काटा जा रहा है। अगर आप खाना छोड़ दे तो काटना बंद कर देंगे। अब जो गधे खा रहे हैं खाने, तो हमें गधों से नहीं मतलब है। हम सनातनियों की बात करते हैं, हिंदुओं की बात कर रहे हैं। हमें अपने आप से मतलब है, हमें छोड़ना चाहिए। ये मेरा मंतव्य है। आपको कोई इसमें अगर आपको ऐड करना है हम तो खाएंगे जी, तो आपकी मर्जी है। देखो हमारा काम है मार्ग दिखाना, तो हम मार्ग दिखाएंगे। लेकिन कुछ परिस्थितियों में मांसाहार भी कर लेना चाहिए, लेकिन वो बहुत ही विरला ही परिस्थितियां होती है। आप किसी आपत्ति काल में फंस गए हैं, तो पुराणों में लिखा आता है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति काल में कोई मर्यादा नहीं होती है। आप अपनी जीविकोपार्जन के लिए जो कर सके करें। प्राचीन काल में गेहूं वगैरह नहीं होते थे, जब आदि मानव रहा करते थे, वो मांसाहार करते थे तो उनकी मजबूरी थी। लेकिन अब सब कुछ अवेलेबल है भाई, आज सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा आपको, इसलिए आपको शाकाहार करना चाहिए। आपत्ति काल में अगर आप फंस गए कहीं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप खा सकते हैं। और आपत्ति काल में भी अगर आप किसी डॉक्टर की सलाह में जाते हैं, अगर वो कुछ बताता है तो आपको अगर सेवन करने की आवश्यकता ही पड़े तो आप कर लीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। या फिर कई ऐसी कंट्रियां हैं, कई ऐसे देश है जहां पर इतने प्रकार के नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ अवेलेबल नहीं होते, दूध, फल, सब्जी, ताजा कुछ नहीं अवेलेबल होता। उनके पास खाने को होता है तो केवल एक मांस। तो उनके लिए मैं कुछ निषेध नहीं करूंगा कि आपको नहीं खाना चाहिए, भूखे मर जाने जैसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है, लेकिन भारत में सब व्यवस्था है। भारत का 90% हिस्सा ऐसा है जहां पर ये सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा आपको, दूध, दही, छाछ, घी, मक्खन, रोटी, सब कुछ मिल जाएगा आपको। लेकिन फिर भी लोग मांसाहार के पीछे पड़े हैं। जनसंख्या, पॉपुलेशन की बड़ी चिंता होगी लोगों को। आपको जनसंख्या की नहीं सोचनी है, आपको अपने बारे में सोचना है। सात्विक प्रवृत्ति के जब आप बन जाएंगे, आप एक बार अनुभव करके देखिए, आप छोड़ कर देखिए मांसाहार को कुछ सालों के लिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि यार हम कहाँ थे और आज हमारा लेवल क्या है। तो मेरा यही आपसे अनुरोध है कि आप मांसाहार को त्याग दीजिए, शाकाहार पर आइए। और अंडे तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। अंडों में भी दो प्रकार के जो अंडे बताए हैं, माना कि एक अंडे चूजे निकलते हैं, एक से नहीं निकलते हैं। लेकिन अंडा देने में जो पीड़ा होती है मुर्गी को, मुर्गी बेचारी, उसके आपने देखा होगा अगर ज्यादा बार अगर आप किसी को प्रसव करवाएंगे, अगर एक स्त्री भी अगर जीवन में 12 से 15 बच्चे पैदा करती थी, उसकी हालत क्या हो जाती है आपको पता ही होगा। अगर आप कोई स्त्री है या फिर आप स्त्री को अगर आप जानते हैं, देखा है, बातें सुनी है, तो आप हमें हिंसा नहीं करनी है किसी भी प्रकार से। आपके पास बहुत सारे खाद्यान्न है खाने की, उनको खाइए, अच्छे से खाइए, पेल पेल के मारिए, मैं तो कहता हूँ। लेकिन मांसाहार को त्याग दीजिए, ये एक मेरा अनुरोध आपसे आग्रह है। अगर आपको जो इच्छा फिर आप वो कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमारा सनातन धर्म क्या कहता है इस विषय पर, वो मैं आपको बता चुका हूँ। आगे आपकी मर्जी है। अगर आपको कोई संशय इस विषय को लेकर, शाकाहार मांसाहार को लेकर, अंडों को लेकर, मुर्गियों को लेकर, जनसंख्या को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां कमेंट कीजिए। मैं आपका उत्तर समय पर दूंगा, जैसा मुझे उचित लगेगा। अगर नेगेटिव कमेंट करेंगे तो मैं उत्तर नहीं दूंगा। अगर आपका पॉजिटिव कमेंट आएगा और मुझे लगेगा हाँ इसको वाकई में जानने की अभिलाषा है, ये छोड़ना चाह रहा है, तो मैं आपको जरूर उसका आंसर दूंगा। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई। सब्सक्राइब ठोको फटाफट, कुछ आगे बढ़े। बात सब्सक्राइब की इसलिए है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचे और हम सुधरे, सही मार्ग पर जाएं। हमें ना भूतकाल देखना, भविष्य काल देखना, हम वर्तमान को सुधारना में। ओके, ठीक है। जय श्री राम मित्रों, आज अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।